अमेज़न रेन फॉरेस्ट बहुत बड़ा है। ये पेड़ों का समंदर जैसा है जो पूरे साउथ अमेरिका में फैला है। ये रेन फॉरेस्ट पूरे धरती के लिए बहुत जरूरी है। ये धरती के क्लाइमेट को कंट्रोल करने में और ऑक्सीजन देने में मदद करता है। अमेज़न नदी, जो रेन फॉरेस्ट की लाइफलाइन है, हजारों मील तक बहती है। नदी और जंगल डीपली कनेक्टेड हैं और बहुत सारे लाइफ को सपोर्ट करते हैं। अमेज़न में गर्मी और उमस होती है। लगभग हर रोज बारिश होती है जो पेड़ पौधों और जानवरों को पोषण देती है। यह जगह कुदरती अजूबों का खजाना है। अमेज़न में जिंदगी की भरमार है, धरती के किसी भी और जगह से ज्यादा। लाखों तरह के पेड़ पौधे और जानवर यहाँ रहते हैं। जगुआर, जो अमेरिका की सबसे बड़ी बिल्ली है, झाड़ियों में घूमते हैं। ऊंचे पेड़ों पर रंग बिरंगे मैको तोते शोर मचाते और डालियों पर उड़ते हैं। छोटे छोटे जहरीले डार्ट फ्रॉग अपने चटकीले रंगों से दूसरे जानवरों को अपने जहर के बारे में चेतावनी देते हैं। बंदर पेड़ों पर झूलते हैं, उनकी आवाजें जंगल में गूंजती हैं। अमेज़न का हर कोना यूनिक और इंटरेस्टिंग क्रीचर्स से भरा है। आदिवासी लोग सदियों से अमेज़न में रहते हैं। वे जंगल के असली रक्षक हैं। उनकी जिंदगी जंगल के रिदम से जुड़ी हुई है। वे जंगल का इस्तेमाल सस्टेनेबली करते हैं, सिर्फ जरूरत की चीजें लेते हैं। पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में उनका ज्ञान कमाल का है। आदिवासी समुदायों का कुदरत के लिए बहुत आदर है। वे जंगल में जिंदगी के डेलिकेट बैलेंस को समझते हैं। इस अनमोल इकोसिस्टम को बचाने की लड़ाई में उनकी आवाज बहुत जरूरी है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का खतरे में है। जंगल बहुत तेजी से काटे जा रहे हैं। खेती और माइनिंग के लिए पेड़ काटे या जलाए जा रहे हैं। इलीगल लॉगिंग एक बड़ी समस्या है। कीमती लकड़ी के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। पुराने पेड़ों को नष्ट किया जा रहा है। जंगल के बीच से सड़कें बनाई जा रही हैं, जो जानवरों के घरों को तोड़ रही हैं। जंगलों के काटे जाने के नतीजे बहुत खराब और दूरगामी हैं। सेक्शन 5, नतीजे, बिगड़ता संतुलन। जब जंगल नष्ट होते हैं तो इसका असर पूरे धरती पर पड़ता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, जो एक हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस है। जंगलों का कटना क्लाइमेट चेंज को बढ़ाता है। रहने की जगह के नष्ट होने से बहुत सारे पेड़ पौधे और जानवर खतरे में हैं। बहुत सारे एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं। अमेज़न का डेलिकेट बैलेंस बिगड़ रहा है, जिससे मौसम के अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न्स और एनवायरमेंटल डिजास्टर्स आ रहे हैं। अमेज़न को बचाना सिर्फ पेड़ों को बचाना नहीं है, यह हमारे धरती के भविष्य को बचाना है। सेक्शन 6, वापसी की लड़ाई, अमेज़न की रक्षा। उम्मीद अभी बाकी है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अमेज़न को बचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सरकारें, वैज्ञानिक और लोकल कम्युनिटीज मिलकर काम कर रहे हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज और नेशनल पार्क्स बनाए जा रहे हैं, जो लाखों एकड़ रेन फॉरेस्ट को बचा रहे हैं। सस्टेनेबल फार्मिंग के तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिससे जमीन साफ करने का दबाव कम हो। पेड़ लगाने के काम चल रहे हैं। नष्ट हुए इलाकों में नए पेड़ लगाए जा रहे हैं। सेक्शन 7, आप क्या कर सकते हैं? हर काम मायने रखता है। आप भी कुछ कर सकते हैं। छोटे छोटे काम भी अमेज़न पर बड़ा असर डाल सकते हैं। समझदार कंज्यूमर बने और सस्टेनेबल सोर्सेज से बनी चीजें खरीदें। एनर्जी बचाकर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करके अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करें। रेन फॉरेस्ट को बचाने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करें। खुद को और दूसरों को अमेज़न की इंपॉर्टेंस और उसके खतरों के बारे में जानकारी दें। सेक्शन 8, अमेज़न का भविष्य, सबकी जिम्मेदारी। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का भविष्य हमारे हाथों में है। इस जरूरी इकोसिस्टम को बचाने के लिए हमें अभी कुछ करना होगा। यह सबकी जिम्मेदारी है, जिसमें ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है। हमें आदिवासी समुदायों की बात सुननी होगी और उनके ट्रेडिशनल नॉलेज को सपोर्ट करना होगा। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के बजाय सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इंपॉर्टेंस देनी होगी। अमेज़न एक ग्लोबल ट्रेजर है जो सबका है। सेक्शन 9, एक्शन का आह्वान, धरती के फेफड़ों को बचाएं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, हमारे धरती के फेफड़े, खतरे में है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस जरूरी इकोसिस्टम को बचाने के लिए हमें अभी कुछ करना होगा। अवेयरनेस फैलाएं, कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करें और जिम्मेदारी से चॉइसेस करें। मिलकर हम कुछ कर सकते हैं। अभी कुछ करने का